अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको नए उम्रा सीज़न 2026 के हवाले से मुकम्मल प्रोसेस, मुकम्मल तरीक़ेकार किस तरह से आपने वीज़ा लगवाना होता है, उम्रा पर जाने के लिए सही चीज़ों का इंतखाब, रेट्स वगैरह क्या होते हैं, सारा आइडिया आपको दूंगा। ख़ासकर जो लोग पहली मरतबा उम्रा के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो उम्रा के पैकेज लेने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमने उम्रा पैकेज कहाँ से लेना है, कितने का मिलेगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से अवेल करनी होती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूँ, जब भी आपने उम्रे का पैकेज लगवाना है, एक चीज़ हमेशा आपने फ्लेक्सिबिलिटी का ख्याल रखना है। कोई भी चीज़ आपने फ़िक्स नहीं कर लेनी कि मैंने इस तारीख को ही जाना है। अगर आपने 15 तारीख डिसाइड कर ली तो ये ज़रूरी नहीं आपने 15 को ही जाना है। इसी तरह आपने दूसरी चीज़ ये देखनी है कि हमेशा उम्रा पैकेज एक तो आपके माइंड में होना चाहिए कि कौन सी एयरलाइन यूज़ करनी है, दूसरा कितने दिनों के लिए जाना है, तीसरा होटल किस कैटेगरी का और कितने फासले पर लेना है। ये चीज़ें हमेशा आपने माइंड में रखनी है। उसका ये फ़ायदा होगा कि आप अपने जानने वाले से भी पैकेज लेंगे ना, तो एक दफ़ा पैकेज का रेट उससे पूछ के 2-3 और लोगों से पैकेज को टैली करवा लीजिएगा। उसके बाद जो मुस्तनद रजिस्टर्ड आपका जानने वाला है, उस टूर ऑपरेटर से आप पैकेज ले सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा। पासपोर्ट कम अज़ कम 6 मंथ की वैलिडिटी लाजमी होनी चाहिए, आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरह आईडी कार्ड भी कोशिश करें कि आपके पास एक्सपायर ना हो। रिक्वायर नहीं होता लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ जाती है। वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स की भी ज़रूरत होती है। इसी तरह देखिए, पोलियो कार्ड या कोई ना कोई रिक्वायरमेंट इस तरह एयरलाइन की होती है। पिछली दफ़ा भी सऊदी एयरलाइन की रिक्वायर थी, सऊदी अरबिया की रिक्वायरमेंट थी, डिफरेंट एयरलाइनों की। कुछ एयरलाइन चेक कर लेती, कोई नहीं। लेकिन अगर इस तरह की कोई पॉलिसी इस मरतबा भी होती है तो एहतियातन आप उस पर अमल कीजिएगा, क्योंकि जब शुरू में पॉलिसी निकलती है काफ़ी ज़्यादा सख्ती होती है, बाद में फिर थोड़ी सी नरमी होना शुरू हो जाती है। इसी तरह बच्चे के लिए बेफाम रिक्वायर होता है। या आजकल इनके भी आईडी कार्ड 18 साल से कम एज के जो बच्चे हैं इनके डिफरेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड चले हुए हैं। अगर आपने फैमिली के साथ ट्रैवल करना हो तो फिर आपने डेफिनेटली फैमिली रूम ही प्रेफर करना है। और आजकल इंडिविजुअल थोड़ा सा मुश्किल होगा, नए सीज़न में ग्रुप की सूरत में ही आप ट्रैवल करेंगे। ग्रुप आप 5 लोगों का भी मिलके हो सकता है, 25-50 लोगों का भी हो सकता है। इसी तरह उम्रा जो वीज़ा है ये लगवाने का जो मुकम्मल प्रोसेस है, वैसे तो ये पहले तो जल्दी तकरीबन 2-3 घंटे के अंदर अंदर क्लियर हो जाता था, अब 2-3 दिन भी इस पे लग सकते हैं। और इवन के बाद सूरतों में अगर आपका केस सेंड टू एम्बेसी चला जाता है तो फिर आपका 7-8 दिन भी लग सकते हैं और एक्स्ट्रा चार्जेस भी उस पर देने पड़ते हैं और फिर बायोमेट्रिक भी करवानी पड़ती है। लेकिन तकरीबन 90-95% लोगों का वीज़ा नॉर्मली तौर पर लग जाता है। और उम्रा वीज़ा सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। एक मरतबा आप सऊदीया चले गए, उसके बाद वापस आपने एग्ज़िट कर लिया तो चाहे वीज़ा अभी वैलिड है, एक्सपायर नहीं भी हुआ, दोबारा आप सऊदीया में नहीं जा सकते। इसी तरह ये जो उम्रे का वीज़ा है इसमें आप पूरे सऊदीया में घूम फिर सकते हैं। और इसमें आप उम्रा की अदायगी करनी, जॉब वगैरह सर्च करनी, किसी गेस्ट के पास, रिश्तेदारों के पास ठहरना, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। किसी किस्म की आपको रोक टोक नहीं होती। अगर आप चाहें आप यहाँ से जद्दा एयरपोर्ट पे चले जाएं, वापसी रियाद से वापस आ जाएं, दमाम से आ जाएं, जिस मर्जी शहर से आएँ, जिस मर्जी शहर में जाएं। ये समझ लें कि जिस तरह टूरिस्ट होते हैं ना, इस तरह आप उम्रा वीज़ा पर भी एज ए टूरिस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई किसी किस्म का मसला नहीं। यहाँ पे एक छोटी सी कन्फ्यूजन काफ़ी दोस्तों को होती है कि हम ये वीज़ा डायरेक्टली क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश, इनको थर्ड पार्टी की ज़रूरत लाजमी पड़ती है, ये डायरेक्टली वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरे जो यूरोप साइड के, यूके ममालिक के लोग हैं या रेजिडेंसी हैं, वो तो नुसुक से जाके डायरेक्टली वीज़ा भी अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान, इंडियन वगैरह जो हैं इनको एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, ये डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए गारंटर का होना ज़रूरी है। ये वहाँ पे जाके मोस्टली स्किप हो जाते हैं, नौकरियाँ करनी शुरू कर देते हैं, इलीगल स्टे कर लेते हैं। इसलिए सऊदीया ने इनकी वजह से थोड़ी सी सख्ती की हुई है। आप खुद वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही वीज़ा लगवाना पड़ेगा। और पिछले सालों से जो पॉलिसी चल रही है उसमें आपको सबसे पहले मतलब एयरलाइन टिकट भी पहले बुकिंग करवानी पड़ेगी, होटल ट्रांसपोर्ट भी कंफर्म बुकिंग करवानी पड़ेगी, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। और अगर पॉलिसी आती है कोई पोलियो, गर्दन और बुखार वैक्सीनेशन की, तो वो भी आपको पहले करवा के सर्टिफिकेट साथ ही अप्रूव देना पड़ेगा। इसी तरह उम्रा पैकेज आमतौर पर वैसे तो आप 3 दिन के लिए भी जा सकते हैं, 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 1 महीना, 3 महीना।
और इसी तरह होटल की कैटेगरी में आप गेस्ट हाउस ले सकते हैं, बिल्डिंग ले सकते हैं, इकोनॉमी क्लास 3, 4, 5 स्टार तक आप कैटेगरीज ले सकते हैं। और इसी तरह पैकेज में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो वैसे खाना तो शामिल नहीं होता, बाज़ सूरतों में ग्रुप जाए इकट्ठे वहाँ पे अपना खाना तैयार करें तो शामिल हो भी सकता है। इसी तरह ज़ियारात भी कुछ पैकेजेस में ऐड कर लेते हैं, कुछ ऐड नहीं करते। नॉर्मली वीज़ा होता है, आने जाने का टिकट होता है, मक्का मदीना की रिहाइश होती है और 4 साइड ट्रांसपोर्ट होती है। 4 साइड से मुराद है कि जद्दा से मक्का, फिर मक्का से मदीना, ये 2 साइड होगी, फिर वापसी मदीना से मक्का और फिर मक्का से वापसी एयरपोर्ट के लिए। इसी तरह आपको बताते चलें कि उम्रा पैकेज की जो अंदाज़न कीमत इस मरतबा 2026 में निकलेगी, कराची से आपको पता है सस्ता तकरीबन निकलता है। अगर आप शटल होटल बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं, थकी सी एयरलाइन लेते हैं जो 12-15 घंटे 20 घंटे जाते भी स्टे करे, वापसी भी स्टे करे, कोई 2.5-3 किलोमीटर दूर होटल लेते हैं, इस तरह की चीज़ें कंप्रोमाइज़ होती हैं, फिर जाके आपको 1,80,85,90,000 में भी पैकेज मिल सकता है। अदरवाइज़ कराची से भी लेंगे आपको कम से कम 2,30,000 का मिलेगा, एक नॉर्मल सा पैकेज एवरेज सा, और बाकी शहरों से 2.5 लाख रुपए का मिलेगा। इसी तरह इकानमी पैकेज ये जो है ये आपको तकरीबन समझ लें कि 2.5 लाख से लेके एक एवरेज 3.5 लाख रुपए तक पड़ेगा, और स्टार कैटेगरी का पैकेज आपको 3.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक, जबकि आपको 4 स्टार कैटेगरी का पैकेज जो है वो 5 लाख से 7-8 लाख रुपए तक पड़ता है। यहाँ पे एक और आपको चीज़ बताता चलूँ कि ये जितने भी रेट अप डाउन हैं ये वीज़े का रेट वही रहता है, ये होटल प्राइस और एयरलाइन पर मुनहसर होती हैं चीज़ें। इसके अलावा अगर आपने, वैसे तो हर मैन ट्रेन के साथ कोई पैकेज नहीं देता क्योंकि एक्सपेंसिव बड़ा पैकेज बन जाता है, अपने तौर पे आप बुकिंग चाहे ऑनलाइन करवा भी सकते हैं। और इस मरतबा ये भी हो सकता है कि हज रजिस्ट्रेशन की तरह आपका उम्रा नुसुक कार्ड रजिस्ट्रेशन हो और उम्रा नुसुक कार्ड भी आपका बनाया जाए। बाकी उम्रा पर जाने से पहले आपने एहतियातें करनी है कि जेली जो एजेंट होते हैं या चलते फिरते या जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, इनसे आपने बुकिंग नहीं करवानी, बगैर तस्दीक किसी को ऑनलाइन पेमेंट भी आपने सेंड नहीं करनी। और इसी तरह जब सऊदीया में जाना है कवानीन की आपने पासदारी करनी है, सामान लगेज एयरपोर्ट के हवाले से आपने एहतियात करनी है। इसी तरह ख़वातीन जो हैं बाज़ सूरतों में महरम का साथ होना ज़रूरी है, बाज़ सूरतों में ग्रुप के साथ भी जाएंगी तो सऊदी कवानीन के मुताबिक ग्रुप के साथ कोई ना कोई महरम बना दिया जाता है। इसी तरह ग्रुप में ज़्यादा महफूज तरीक़ेकार समझा जाता है, चाहे मेल हो चाहे फ़ीमेल हो, क्योंकि फिर आपको एयरपोर्ट पर भी पूछगछ कम होती है, परेशानी कम से कम आती है। बाकी मैं आपको जाते जाते एक मशवरा देता चलूँ कि जिन्होंने भी उम्रे पर जाना है, एक तो जल्दी जल्दी डिसीजन ना लिया करें, दूसरा बहुत सस्ता पैकेज है तो देख लिया करें, उसमें कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो रही होती हैं, आपका नुकसान हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे मोटी सी बात बताऊं कि आप 2-2.5 किलोमीटर दूर होटल ले लें, वहाँ से शटल बस आपको लेके आती जाती है, तो दिन में 5 नमाज़ें पढ़नी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, नमाज मिस होने का ख़तरा होता है। बाज़ औक़ात अगर बस निकल गई तो आपको टैक्सी करवा के आना पड़ता है, वो ख़र्चा आपका बढ़ जाता है। ये थोड़ी सी चीज़ें देख लिया करें, फ़्लाइट देख लिया करें, कनेक्टिंग करवा के जा रहे हैं कौन सी एयरलाइन है, क्योंकि जितना आपका सफ़र आसान होगा उतनी थकावट में कमी होती है। और इसी तरह जुमा वाले दिन तकरीबन 10 बजे हरम शरीफ के आगे बैरियर लगा के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो जो लोग जुमा वाले दिन फ़र्स्ट टाइम उम्रा करने के लिए जाते हैं कोशिश करें वो 1:30-2 बजे के बाद उम्रा की अदायगी के लिए पहुँचे। अगर 10 बजे हराम बंद आप उम्रा की अदायगी के लिए हरम जा रहे हैं तो समझिए 3-4 घंटे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सेम इसी तरह कोशिश करें कि फ़जर के वक्त उम्रा करें, ज़रा मौसम ठंडा होता है, या आप ईशा के बाद उम्रा की अदायगी करें। मगरब के करीब भी आप उम्रा की अदायगी करेंगे तो उसमें मेरे साथ इस तरह हुआ, इसीलिए मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने मगरब के फ़ौरी बाद उम्रा की अदायगी के लिए जब हरम में दाखिल हुआ हूँ, 1 या 2 चक्कर मताफ़ में मैंने निकाले हैं, उसके बल्कि ऊपर वाले फ्लोर पे मैं था, तो इन्होंने फिर आगे से रास्ते बंद कर दिए। ईशा से कोई आधा घंटे से भी ज़्यादा भी वक्त था, इन्होंने कहा जी ईशा के बाद अब, तो तवाफ़ रोक दिया गया, फिर आपने ईशा की नमाज़ पढ़ी, फिर दोबारा से शुरू हुआ। इस तरह करके वो आपका 1-1.5 घंटा जो है ना वो एक्स्ट्रा लग जाता है, थकावट हुई होती है, मसले मसाइल आते हैं। बहरहाल दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होती जाएगी, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा नेकी की नीयत से वीडियो दूसरों तक शेयर भी कर दिया करें, और नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।